गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मूलाज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमें फॉर्मूले निकालने हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रही है। ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट माना हुआ है जिसका एक्सेलरेशन ए है, मूव करता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग ओ से एक्स की तरफ। ठीक है, ए के ऊपर जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो मानते हैं कि जो ओरिजिन ओ था वहाँ से ए तक की जो सेपरेशन है वो x1 है, और बी पॉइंट के ऊपर जब वो ऑब्जेक्ट चला जाता है तो ये वाली सेपरेशन x2 है। जब वो ऑब्जेक्ट ए के ऊपर है तो उस टाइम के ऊपर टाइम t1 है, और जब वो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर है उस टाइम के ऊपर टाइम t2 है। ये हमने लेट किया है, कंसिडर किया है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन देती है। आपको भी पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस at है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। और जब वो a के ऊपर थी तो उसकी वेलोसिटी हमने मानी है v1 है, और जब वो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर थी तो उसकी वेलोसिटी v2 हमने मानी है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यहाँ से v2 माइनस v1 को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू t2 माइनस t1। v1 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? v2 दैट इज इक्वल्स टू v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1। अब हमने मानना है कि जो ये a पॉइंट है ये हमारे पास ओरिजिन है। इस चीज़ को ध्यान से देखना, जो ए पॉइंट है ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है। यहाँ से हम टाइम स्टार्ट करेंगे तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने मानना है t लग रहा है, तो t2 की वैल्यू क्या हो गई? t। ये वाली सेपरेशन जब इसको ओरिजिन मानना है तो ये हो गई 0। यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन हमने माननी है x है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी जो ओरिजिन के ऊपर, वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, उसको हमने मानना है u। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, उसको हमने मानना है v। तो ये जो वैल्यू मैंने अभी बताई है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u मान ली है, फाइनल वेलोसिटी v मान ली है, तो इसकी वैल्यू क्या थी? v1। तो v1 की वैल्यू क्या हो गई? u। v2 की वैल्यू v। यहाँ पर जो टाइम था उसकी वैल्यू मैंने 0 मानी थी क्योंकि ओरिजिन माना था, और यहाँ पर जो टाइम है वो लग रहा है मान लेते हैं t, इसलिए t2 को मानना है t। इस इक्वेशन के अंदर ये सभी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास बताती है वो बताती है पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी कि s दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो हमने मानना है v एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो क्या होती है हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, यही होती है। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? जो पीछे डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, a और b के बीच में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हो आप? x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू v इंटू t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी को आप ये लिख सकते हो, तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है, तो ये हो गया x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, ये नीचे मैंने x1 को राइट साइड भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x2 दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t2 माइनस t1। जो पिछला जो रिलेशन था वहाँ से हमने एक इक्वेशन ली थी, बनी थी हमारे पास v2 दैट इज इक्वल्स टू v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1। जो यहाँ पर v2 की वैल्यू है उसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा x2 दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस v1
ये वाला एज इट इज़ V2 की जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट की है। जो डिवाइडेड बाई 2 था वो यहाँ पर एज इट इज़ रखा है इंटू T2 माइनस T1। V1 प्लस V1 2V1 हो गया प्लस A इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया हमारे पास। हमने इस 2 को इसके नीचे भी लिखा और इसके नीचे भी लिख लिया अगले स्टेप के अंदर, और जो T2 माइनस T1 जो ब्रैकेट के बाहर था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया है। तो बन गया हमारे पास x2 दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2v1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T2 माइनस T1 प्लस A बाई 2 इंटू T2 माइनस T1, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, फिर दोबारा से वैसे ही कंडीशन पुट करेंगे। इफ x0 कोमा u आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट T1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ओरिजिन हमने a को मानना है तो T1 की वैल्यू क्या हो गई 0, और जो x है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है a से b तक का, और जो टाइम लगा है T1 से T2 तक का वो हमने t मानना है। फिर दोबारा से तो T1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू x0 से रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल पोजीशन, v1 दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, v2 दैट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, x2 दैट इज इक्वल्स टू x फाइनल पोजीशन, T2 दैट इज इक्वल्स टू t। ये सभी जो लास्ट के अंदर ये वाली इक्वेशन थी इसके अंदर पुट आउट करेंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x दैट इज इक्वल्स टू x0 प्लस u ब्रैकेट t माइनस 0 प्लस a बाई 2 t माइनस